Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So, आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ लड़कियों के बारे में होने वाला है. तो लड़कियों, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि ऐसी 7 कौन सी हैबिट्स हो सकती हैं जिससे कोई भी लड़की इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बन जाती है. Do you wanna know this? Do you wanna know this? So let's start the video. Right. सबसे पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो सब. आपने कभी ऐसी लड़की को देखा है कि जब वो एक रूम में एंटर करती है देन शी इंस्टेंटली ग्रैब्स द अटेंशन ऑफ द रूम, नॉट बिकॉज ऑफ हर एक्सपेंसिव क्लोथ्स, नॉट बिकॉज ऑफ हर मेकअप, but because of her confidence, the way she speak, the way she carry herself, इन सब चीज़ों से she grabs the attention. और पता है कई बार क्या हर बारी उनको बोलते हैं कि these are high value girls. Seriously, कोई भी ये हैबिट लेके पैदा नहीं होता है, लेकिन अपने अंदर जो डेवलपमेंट, अपने अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स और जो चीज़ें अपने अंदर की जो इम्प्रूवमेंट्स होती हैं ना, वो इंसान अपने आप पे जो काम करता है वो दिखता है बाहर से. तो अगर आप भी ये सब चाहते हैं कि आप भी इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बनो, तो इस वीडियो को एंड तक देखो. That will help you. Now, the first habit of a high value girls is quite simple. They respect themselves. Yes, it's that easy. The first thing you need to do is to respect yourself. Respect your time, energy, values, everything. They don't tolerate disrespect. They don't chase people, and most importantly, they don't try to impress others. अगर आप उनमें से एक हैं जिनको ये फ़र्क पड़ता है कि दूसरों को इम्प्रेस करना ज़रूरी है, that's you're doing something wrong in here. You're not supposed to do that, right? और इससे होता क्या है, जब तुम खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू करती हो ना, तब दूसरे भी तुमको रिस्पेक्ट देते हैं. ये बात 101% बिल्कुल सच है. इफ़ यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, अदर्स विल रिस्पेक्ट यू. अगर तुमको फील होता है ना कि तुम्हारे अंदर बहुत ही लेस कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस किससे आता है? सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट से ही आता है. इफ़ यू डोंट हैव दैट, यू वॉन्ट हैव कॉन्फिडेंस. दैट्स द बेसिक्स. और दूसरी चीज़ तुम क्या कर सकते हो? यू मस्ट have a goal in life. Why I'm saying this? To be attractive, goals और attractive होने से क्या मतलब है? बहुत मतलब. Because ambition is powerful. सिर्फ अपने relationships पे ही फोकस मत करो कि मेरा ये बॉयफ्रेंड है या मेरा हस्बैंड है, मुझे इसका देखना है, वो क्या कर रहा है. Do it for yourself first. Remember? सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, खुद के गोल्स होना, खुद की लाइफ में कुछ डायरेक्शन होना. ये नहीं है कि बॉयफ्रेंड ने बोल दिया इधर चलो तो इधर जाना है, या हस्बैंड ने बोल दिया ये चीज़ करनी है तो वो चीज़ करनी है. खुद का तुम्हारा कोई करियर नहीं है. तो जिसका कोई करियर नहीं होता है ना, या जिसका कोई लाइफ में ऐसा गोल नहीं होता है, तो लोग उसको सीरियसली लेते भी नहीं हैं कि खुद का तो कुछ है नहीं, हमको क्या ज्ञान देने आ रही है. यू नो द थिंग पीपल से ऑफन. सो यू शुड हैव अ गोल. जब तुम्हारे गोल्स होते हैं ना, जब तुम्हारे कोई गोल्स होते हैं, जब तुमको लाइफ में पता होता है कि तुमको क्या करना है, तुम्हारे पास डायरेक्शन होती है, तो यू बिकम ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव. बिकॉज यू आर नॉट वेटिंग फॉर अदर्स टू पुश यू, यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ. दैट मेक्स यू मोर अट्रैक्टिव. High value girls are very careful about who they allow in their lives. No toxic friendship or relationships, no drama, no toxic people around, no bullshit. Nothing at all. No negative energies around you. कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी जो तुमको पुल डाउन कर रही है, जो तुम्हारी टांगे खींच रही हैं, तुमको नेगेटिव एनर्जीज भेज रहे हैं, तुमको
कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल रही है ऐसे लोगों से, तो यू शुड डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम देम, नो मैटर वो कितने ही तुम्हारे क्लोज हैं। अगर तुमको उनसे कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज मिल रही हैं तो यू शुड डिस्टेंस योर सेल्फ एंड वर्क ऑन योर सेल्फ, राइट। ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ लोगों को ये समझने में बहुत टाइम लग जाता है कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में रखो जिनकी लाइफ में, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जिसका कोई एम्बिशन है, आपको पॉजिटिव एनर्जीज देते हैं, आपको इनकरेज करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोग ज़िंदगी में होने चाहिए, ठीक है। उन्हीं को आप अपनी ज़िंदगी में अलाउ करो, दूसरे लोगों को आप भगा दो प्लीज। क्योंकि जब आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी होती है ना, दैट ऑल्सो ड्रेन योर कॉन्फिडेंस। आप खुद सोचो कि अगर आपको कोई बार बार इंस्टेंटली बोल रहा है कि ये तुझसे नहीं होगा, शायद ये बहुत मुश्किल है करने में, मुझे नहीं लगता ये तो कर पाएगी, एंड ऑल ऑफ दैट, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही गिर जाता है। अगर आपका हाई भी होगा ना, तो यू स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ, लाइक रियली। तो यू शुड be very careful about the people you choose to be in your life. Another powerful habit क्या हो सकती है? That you should be independent. You should not depend on others. तुमको किसी और के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। Solve your own problems. Have responsibilities. डेवलप स्किल्स। क्योंकि जब तुमको पता होता है ना कि ये चीज़ें सारी तुम हैंडल कर सकते हो, ठीक है, अपनी लाइफ को तुम मैनेज कर सकते हो और अपनी लाइफ में तुम इंडिपेंडेंट हो सकते हो, तो क्या होता है ना कि तुम्हारी जो इनसिक्योरिटीज़ भी होती है ना, वो कम हो जाती हैं। लेकिन अगर तुम किसी और के ऊपर डिपेंड हो उन चीज़ों को लेके, तो यू स्टार्ट थिंकिंग कि आई एम नॉट रियली वर्थ इट बिकॉज आई नीड सम पीपल टू to make decisions for myself, to make decisions for me. So that is wrong. Be independent for everything, every single thing. Another thing you can do is to take care of your mind. Yes. Some people think when we talk about like how to look attractive, some people think that it's only about looks, how you look, how you present yourself. No, it's not just about what you're wearing. Your mind should be strong, ठीक है। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो? अगर तुम obviously when you start taking decisions, अपनी फैसले तुम खुद लेते हो, कोई स्किल्स सीखते हो, या फिर तुम अपने आप, तुम्हारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर तुमको स्ट्रांग बनाती हैं, ठीक है। और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाता है, तुम्हारे माइंड को भी स्ट्रांग बनाती है, क्योंकि डिसीजन तुम अपने खुद ले रहे हो। यू हैव टू थिंक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स। तो ये सारी चीज़ें मिलके तुमको अट्रैक्टिव बनाती हैं, ठीक है। अपने माइंड को स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है। ईजिली मैनिपुलेट मत हो जाया करो। अगर तुम उनमें से हो कि तुमको कोई भी आके मैनिपुलेट कर जाता है, तो यू हैव वेरी वीक माइंड। तुम खुद के लिए सोच ही नहीं पाते हो कि क्या गलत है या क्या सही है। So having a strong mind is also a thing. Another thing I see a lot of people doing is to seek attention. Yes, girls, you should not be desperate for attention. अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जो लोग attention लेते हैं ना, they have their weak minds. उनको टेंशन लेने में ही मज़े आते हैं, ठीक है। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ और कर भी नहीं सकते हैं, तो उनसे इंस्पायर मत हो जाना, ठीक है। यू डोंट नीड अटेंशन। जब तुम अट्रैक्टिव बनते हो ना, तो अटेंशन तुमको खुद ब खुद मिलती है, ठीक है। उस चीज़ की तुम टेंशन मत लो, क्योंकि अगर तुम अपने डिसीजंस खुद ले रहे हो, सब कुछ खुद कर रहे हो, तो तुमको दूसरों की वैलिडेशन या अटेंशन की क्या ज़रूरत है। अगर तुमको लगता है कि उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, नहीं, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो अंदर से आता है। जब तुमको खुद को पता होगा ना कि यस यू कैन डू दिस थिंग, और यस यू डन समथिंग, देन इट कम्स। ना कि दूसरों की अटेंशन सीख करने में। यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी इन दैट। Last but not least is to keep improving yourself, which is a very important part of this video and in your life. You should be working on your mindset, communication, skills and health. You know what, एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्रोथ जो है ना इंसान की, वो कभी नहीं रुकती है।
और तुम हर दिन इम्प्रूव होते हो अगर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, तो कीप डूइंग दैट, नेवर स्टॉप improving yourself. Your aim should be to become a better version of yourself. तो ये सारी चीज़ें तुमको करनी चाहिए, ना कि सिर्फ अपने लुक्स पे काम करो. आई अंडरस्टैंड यू, इफ़ यू लाइक टू लुक इन अ सर्टन वे यू शुड डू दैट, ओके. कोई बुरी बात नहीं होती है कि अगर तुम मेकअप करते हो या कपड़े तुमको अच्छे पहनना पसंद है. इट्स अ रियली गुड एंड ग्रेट हैबिट, बट उसके साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी पे भी वर्क करो, क्योंकि जो ब्यूटी होती है ना वो तो ढल जाएगी भाई. जो पर्सनैलिटी होती है ना वो पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहती है. तो अगर ओके तुम दिखने में अच्छे हो, तुम कपड़े अच्छे पहन रहे हो एंड यू कैरिंग योर सेल्फ ग्रेसफुली, बट तुम्हारी पर्सनैलिटी अगर ट्रैश है ना तो पीपल विल डेफिनेटली लीव यू. यू इंस्टेंटली बिकम अनअट्रैक्टिव पर्सन. सो अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत ही वीक है, यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज थिंग्स, राइट. तो आज के लिए इतना ही था फॉर माई गर्लीज. तो मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में. तब तक के लिए प्लीज़ स्टे हेल्दी एंड स्टे क्यूट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई channel. Alright, I'll see you in the next video. Bye bye.